महाभारत तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। महाभारत हमें क्या संदेश देता है, आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था, जो 18 दिनों तक चला। महाभारत हमें संदेश देता है कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे भविष्य में कोई परेशानी हो। आपने पढ़ा होगा, पांडव सिर्फ 5 थे और कौरव सैकड़ों की संख्या में थे। फिर भी कौरव युद्ध हार गए, क्योंकि कौरव असत्य की राह पर चल रहे थे, अधर्म की राह पर चल रहे थे, जिसके कारण कौरवों का पतन हुआ। इसलिए हम सभी को महाभारत से सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे भविष्य में परेशानी में फंसें। हम धन की मोह उतना ही करें जितना हमें मिलना चाहिए। बेईमानी से कोई कार्य ना करें, क्योंकि अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उस बेईमानी का फल अवश्य मिलता है, जैसा कि कौरवों के साथ हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हम कोई बात इस तरह का ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, और यह तकलीफ़ इस तरह से पतन की रास्ते पर ले जाता है, जो महाभारत का उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा कि द्रौपदी ने कहा था, अंधा का बेटा अंधा ही होता था। अगर द्रौपदी ऐसा वचन ना कहती तो महाभारत कदापि ना होता। इसलिए कोई भी शब्द अगर कहें तो सोच समझ कर कहें। इसके अतिरिक्त और भी बातें महाभारत हमें सिखाती है। अधूरा ज्ञान भी विनाश का कारण बन जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अभिमन्यु जब अपनी माँ का गर्भ में था तो उस समय अर्जुन कुछ बात बता रहे थे। द्रौपदी उस बात को सुन रही थी। अर्जुन कह रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह में जाना है, और उसी समय द्रौपदी की आंख लग गई, वो सो गई। वहाँ तक तो अभिमन्यु ने बात को जाना कि किस प्रकार से चक्रव्यूह में घुसना चाहिए, लेकिन उसके बाद द्रौपदी सो गई और पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। अभिमन्यु बहुत बड़ा योद्धा होते हुए भी अधूरा ज्ञान के कारण
उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमेशा अधूरा ज्ञान ना प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं जो हमें यह सिखाती है कि शिक्षा ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में नहीं है जब तक कि उसमें संस्कार ना हो। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह से महाभारत में लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी बोध होना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी ज्ञान देना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना भी मोह नहीं हो जिससे हम परेशानी में फंसें। जैसा कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र पर काफ़ी मोह था, जिसके कारण महाभारत का युद्ध में कौरवों को हारना पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज हर बच्चों को महाभारत की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हम किस तरह से परिवार में, समाज में रहें, यह महाभारत हमें सिखाती है। इसके अतिरिक्त हम और बहुत कुछ सीखते हैं। और जहाँ ज़रूरत हो लड़ाई लड़ने की तो लड़ाई अवश्य लड़ें। लड़ाई से पीछे कभी ना हटें। अगर आपको आपका हक नहीं मिलता है तो लड़ाई अवश्य लड़ें। जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा था तब अर्जुन मोह में फंस गए थे कि किस तरह से अपने संबंधियों के साथ युद्ध करें। उनका मोह भंग भगवान श्री कृष्ण ने किया और कहा कि युद्ध में आगे आओ, अपने हक के लिए आगे आओ। और कोई व्यक्ति न तो जन्म लेता है और न मृत्यु होती है। उसमें जो आत्मा होती है वो इधर से उधर जाती है। इसलिए मोह भंग करते हुए इस युद्ध में आओ और युद्ध करो। तब अर्जुन युद्ध की ओर अग्रसर हुए। यह हमें संदेश देती है कि अपना हक के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध से पीछे नहीं हटें। इसके अतिरिक्त और भी बातें महाभारत हमें सिखाती है कि अपने रहस्य को कभी भी उजागर ना करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि महाभारत में बहुत ऐसे योद्धा थे जो अपने रहस्य को उजागर नहीं किया। इसलिए महाभारत से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपने रहस्य को हमेशा
रहस्य ही रखें और जब आवश्यकता पड़े तो उसका प्रयोग करें। आज हम सभी को महाभारत से ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन की जो बाधाएं हैं उसे दूर करना चाहिए। आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से पांडवों को वन में भटकना पड़ा, लेकिन पांडव हमेशा सत्य पर रहे, जिससे पांडवों की जीत हुई। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें महाभारत से मिलती है कि स्थान परिवर्तन करने से हमें कुछ प्राप्ति होती है। जैसा कि देखा जाता है कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं और उनका विकास होता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को महाभारत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जिससे ये महत्वपूर्ण बात लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।